बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो प्लांट है एग्लोनिमास 4 एग्लोनिमास हैं आज की वीडियो में। और एग्लोनिमा एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, तमाम ही प्लांट से यूनिक होता है। ये है एग्लोनिमा डलमेशन और इसकी जो शेप होती है वो रेड पीकॉक एग्लोनिमा से भी मिलती जुलती होती है। ये दोनों बहुत मिलते जुलते होते हैं, तो बाज़ इनके लीव्स बहुत मिलते जुलते हो जाते हैं। तो अगर ये थोड़ा बिग होता है तो फिर हम इसको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। और इसकी ये ब्रांच आप देख सकते हैं कितनी स्मॉल सी है, और ये इतनी इतनी ही गर्मियों में रह गई थी, थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी ब्रांचेस। ये या तो ये वाला जो एग्लोनिमा है ये स्नो वाइट हो सकता है या पिंक वैलेंटाइन हो सकता है। अब बहुत सारे मेरे ये एग्लोनिमास थे जिनमें से अब मुझे नहीं पता है कि कौन से रह गए हैं और कौन से ख़त्म हो गए हैं। इनकी ये छोटी छोटी ब्रांचेस ही रह गई थी, सभी की बहुत गर्मी थी, बहुत वेदर इस मरतबा हॉट था, जिसकी वजह से इनके लीव्स आस्ता आस्ता ब्राउन होकर गिरना शुरू हो गए। और ये है एग्लोनिमा कोमोटेटम। अब कौन से ये रह गए हैं, अब ये बिग होंगे तो फिर हम इनको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये इतनी इतनी ब्रांचेस ही रह गई थी जो कैट्स ने और उसके बेबीज ने पिछले साल 1 डेढ़ साल पहले उसने इन्होंने सबको ही ख़राब कर दिया और निकाल कर बाहर फेंक दिया। और जो रह गई ब्रांचेस फिर इनको मैंने सेव किया है। और 3 जो मेरे बहुत अच्छे से एग्लोनिमास थे वो उन्होंने निकाल कर बाहर बाहर फेंक दी। ये छोटी छोटी सी 2 इंच की ही ये ब्रांचेस सबकी रह गई थी, और जो ऊपर से इनके लीव्स थे वो तमाम ही झड़ गए और ख़त्म हो गए। तो ये जो छोटी छोटी सी ब्रांचेस थी ये किटन से निकाल कर बाहर फेंक दी। और ये ऐसा प्लांट है एग्लोनिमा कि ये बहुत सेंसिटिव प्लांट है। इसको बार बार रिपोर्टिंग करना या इनकी ब्रांचेस अगर बाहर निकल गई हैं उनको दोबारा से लगाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। ये वो प्लांट्स हैं अगर इनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रख दें फिर भी ये स्ट्रेस में चले जाते हैं। और फिर अगर ये न्यूली हमारे गार्डन में हो तो फिर इनका स्ट्रेस डबल हो जाता है, क्योंकि अभी ये हमारे नेटिव का जो हिस्सा नहीं बने हुए होते हैं। तो अगर ये हमारे नेटिव का हिस्सा नहीं बने होते हैं, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो उनसे निकलने के लिए इनको टाइम की ज़रूरत होती है। अब इनके नीचे जो लीव्स के नीचे हैं वो भी इनमें भी ये तमाम ही कलर्स हैं और ऊपर भी इनमें कलर्स हैं। ये अपने कलर्स की वजह से एग्लोनिमा से बहुत खूबसूरत होते हैं और यूनिक से होते हैं। अब जो उन्होंने निकाल कर बाहर फेंक दी जो ब्रांचेस, उनको जब दोबारा लगाया तो वो फिर ड्राई हो चुकी थी। लेकिन ये जो नहीं फेंकी ये फिर अब इन्होंने न्यू न्यू लीव्स निकाले हैं। अब इसके लीव्स क्यों मुड़े मुड़े से हैं, मीन्स के इसमें पानी ड्राई नहीं हो रहा। और इसके ऊपर पेबल्स मैंने इसलिए डाले हुए हैं कि ताकि जो कैट्स हैं वो उसको जो सॉइल होती है उसको खुरचती हैं और फिर जो प्लांट्स होते हैं निकाल कर बाहर फेंक देती हैं। ये बिग पेबल्स डालने का मतलब होता है कि वो उनको सॉइल ना नज़र आए और ना ही वो सॉइल को निकालें बाहर और ना ही हमारे प्लांट्स को डैमेज करें। एक ये भी हल है कैट से बचाने का अपने प्लांट्स को कि हम उनके जो ऊपर वाली लेयर होती है वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स रख दें, और जो छोटे छोटे स्मॉल पेबल्स थे वो इनको निकाल के बाहर फेंक देती हैं। जो बिग पेबल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, स्टोन होते हैं, उनको नहीं फेंक सकती हैं। तो इस तरह ये छोटी छोटी सी ब्रांचेस थोड़ी सी मैंने सेव की हैं। तो इनमें से अब न्यू इनकी जो लाइफ है वो इनकी शुरू हो चुकी है। तो बहुत उम्मीद है कि अब ये इंशाल्लाह मेरे गार्डन में चलेंगे। और एक और मेरा एग्लोनिमा है, ये 3 एग्लोनिमास हैं और अब 4 एग्लोनिमा जो है ये है बिग लीव्स एग्लोनिमा। और ये होते हैं सब चाइनीज़ एवरग्रीन एग्लोनिमास होते हैं। और ये बीजे फ्रीमैन क्लिसिया इसको कह सकते हैं। और बीजे फ्रीमैन जो है ये खूबसूरत एग्लोनिमा है और थोड़ा बिग साइज़ में है।
ये चाइनीज़ एवरग्रीन होते हैं और एग्रोनिमास की जो बिग वैराइटीज़ होती है इतनी सेंसिटिव नहीं होती है जितनी कि हाइब्रिड वैराइटीज़ और ड्वार्फ वैराइटीज़ सेंसिटिव होती हैं। बहरहाल इस पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी का असर हुआ और एक दो लीव्स रह गए थे ब्राउन होकर गिरना और इनकी टिप्स ब्राउन होना। और बहुत गर्मी में, बहुत हार्श किस्म के वेदर में, बहुत सर्दी में भी इनके जो लीव्स होते हैं ब्राउन होकर, ऊपर से टिप्स ब्राउन होकर, तो ये झड़ जाते हैं। एक दो लीव्स रह जाते हैं और बाज़ औक़ात एक हल्की सी ब्रांच रह जाती है और फिर ये वक्त के साथ साथ दोबारा से लीव्स आए हैं। जब मौसम थोड़ा बरसात का मौसम हुआ है तब ये तमाम ही न्यू लीव्स आए हैं, वरना तो इसमें एक दो लीव्स रह गए थे, बाकी तमाम ही ख़त्म हो चुके थे। गर्मी, बहुत गर्मी में एक वजह ये भी होती है लीव्स के ड्रॉप करने में प्लांट्स के, कि हम उनको वाटरिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि गर्मी बहुत है, इनको हर वक्त बस पानी चाहिए होता है। ये तो मेरा मॉन्स्टेरा, ये भी प्लांट मॉन्स्टेरा का है और इसके भी अब कटिंग वाले जो पार्ट हैं वो अपीयर होना शुरू हो गए हैं। ये भी बहुत स्ट्रेस में गया है और बहुत गर्मी में इसने भी बहुत सारे लीव्स झाड़े हैं अपने। तो ये तमाम ही न्यू लीव्स आए हैं जब रेनी सीज़न में, और रेनी सीज़न में मैंने इनको बिल्कुल वाटरिंग नहीं की। और रेन का वाटर अगर इनको रोज़ाना मिलता रहा है तो छोटे पॉट हैं तो ये ठीक है। और एग्रोनिमास को कभी भी बिग पॉट नहीं देने चाहिए, इनके लिए स्मॉल पॉट्स अच्छे रहते हैं और जिन पॉट्स में ये आए हुए होते हैं नर्सरी से, उन्हीं उन्हीं पॉट्स में इनको रखना चाहिए। और ये बहुत हसास प्लांट्स होते हैं। ये जो ग्रीन एग्रोनिमास होते हैं बिग लीव्स वाले, ये इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्रोनिमा एग्रोनिमा होता है और इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होने की वजह से हम इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या इनको बहुत फर्टाइल नहीं कर सकते हैं। हम इनकी जो मिट्टी है सैंडी सॉइल, और इसमें हल्की सी कोकोपीट अगर यूज़ कर लें तो थोड़ी सी करनी है, और फिर कोकोपीट अगर यूज़ करेंगे तो मीन्स कि हमने फिर इनको और लेस वाटरिंग करनी है। कोकोपीट से इनकी सॉइल ठंडी रहती है और मॉइस्ट रहती है और सॉफ्ट रहती है। सैंडी सॉइल इनको पसंद होती है एग्रोनिमस को, और ठंडी ठंडी सी और सॉफ्ट सॉइल। इनको बहुत हैवी किस्म की, भारी किस्म की सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो अगर हम इसमें कोकोपीट यूज़ करते हैं, सॉइल को बहुत सॉफ्ट करते हैं, तो हम वाटरिंग इनकी कंट्रोल करेंगे। और बाज़ अक़्क़त मैंने देखा है कि एग्रोनिमस की जो ब्रांचेस होती हैं बहुत मोटी मोटी सी होती हैं, या इनकी जैसे स्टोर करने वाली पानी को, और अगर इनकी जो ग्रोथ है बहुत स्लो हो रही है तो इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होगी और बहुत ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर ये बहुत लेट बढ़ने वाले, बहुत स्लो बढ़ने वाला प्लांट है तो इसकी नीड खुराक जो होगी इसकी बहुत कम होगी। तो अगर हम कहें कि इनको ज़्यादा ज़्यादा पानी देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते रहें या बहुत सारी धूप दे दें तो जल्दी जल्दी फलना शुरू हो जाएंगे, तो इनकी ये नेचर नहीं है। अगर ये 8-10 मंथ से मेरे पास हैं तो मैंने इनको यही देखा है। पहले तो जो एग्रोनिमास थे वो मेरे गार्डन में नहीं थे, लेकिन जब से मैंने इनको परचेज़ करना शुरू किया, इनके साथ रहना शुरू किया, बहुत सारे एग्रोनिमास, तकरीबन जो फर्स्ट एग्रोनिमास मैंने बाय किए थे 1 ईयर से ज़्यादा उनको हो चुका होगा। लेकिन जो बाद में मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको बाय करती रही तो वो फिर कुछ 8 माह पहले के हैं और कुछ 10 मंथ्स पहले के हैं। तो मीन्स के ये अगर ये 1.5 साल से मेरे पास हैं तो इन्होंने तमाम ही मौसम देख लिए हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम, और तमाम ही मीन्स कि अब ये मेरे एरिया का हिस्सा बन चुके हैं, मेरे नेटिव का हिस्सा बन चुके हैं। अगर इन्होंने बहुत हार्श किस्म के वेदर देखे हैं तो अब इस मेरे एरिया में ये अच्छी तरह चलेंगे। और इनको रखने की जो प्लेस होती है, ये ब्राइट लाइट वाला एरिया है, यहाँ पे हल्की सी छन के आने वाली धूप है सुबह के टाइम की, 5-10 मिनट की होगी, वरना तो ये ब्राइट एरिया है। हमने इनको वो एरिया देना है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो और वेंटिलेशन का बहुत अच्छा सा, इनको हवादार एरिया में रखना है, बंद कमरों में नहीं रखना है, और जहाँ पे वेंटिलेशन का इंतज़ाम हो, जहाँ पे
ओपन एरिया हो और ये बहुत अच्छी तरह बढ़ते हों। इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। इनके हियर एंड देयर जो धूप आ रही होती है इनके लिए काफ़ी होती है। बहुत गर्मी में हम बिल्कुल इनको प्लांट्स के पीछे छुपा कर रख देते हैं, तब हियर एंड देयर धूप आनी ज़रूरी नहीं है। तो जब हम इंडोर गार्डन में आते हैं तो वहाँ पे ये बिग जो मॉन्स्टेरास के बिग बिग लीव्स हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इनको देखे बगैर हम बिल्कुल नहीं जाते हैं। और एग्लोनिमस को हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं और इनको बहुत बढ़ने की तरफ लेके नहीं जाते हैं। एग्लोनिमस बहुत नहीं बढ़ते हैं, इसलिए हम इनकी सॉइल में भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते हैं। लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।